चयन सूची में आने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं। पीठ ने यह भी कहा कि चयन सूची में शामिल होने के बाद उम्मीदवार को नियुक्ति का पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता, लेकिन राज्य या उसके तंत्र वास्तविक कारों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि पदी रिक्तियां मौजूद हैं तो राज्य या उसके तंत्र चयन सूची में विचाराधीन क्षेत्र के किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से नियुक्ति देने से इनकार नहीं कर सकते। मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता जब तक कि मौजूदा नियम इसकी अनुमति न दे या विज्ञापन, जो मौजूदा नियमों के विपरीत न हो, इसकी अनुमति दे। जस्टिस मिश्रा ने कहा, यदि मौजूदा नियमों या विज्ञापन के तहत मानदंडों इस मामले को तेज प्रकामा पाठक व अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य 2013 के मामले में 3 जजों की पीठ ने 5 जजों की संविधान पीठ के पास भेजा था। 3 जजों आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2008 के मामले में पिछले फैसले पर संदेह जताया था, जिसमें कहा गया था कि चयन मानदंड को बीच में नहीं बदला जा सकता है। क्या है मामला ने मंडी पंचनाम में बदलाव की अनुमति है तो उसे संविधान के अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की आवश्यकता को पूरा करना होगा और मनमानी न होने की कसौटी पर खरा उतरना होगा। पीठ ने कहा, मौजूदा नियमों के अधीन भर्ती करने वाली एजेंसी पूरी प्रक्रिया की उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए उचित कदम उठा सकती है, बशर्ते कि प्रक्रिया पारदर्शी, गैर भेदभावपूर्ण, गैर मनमानी हो और उसका उद्देश्य प्राप्ति के साथ तार्किक हो। उम्मीदवारों को चकित करने के लिए नियमों को नहीं। दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए खेल के नियम बीच में नहीं बदले जा सकते। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 5 जजों की संविधान पीठ ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन जारी करने से शुरू होती है और रिक्तियों को भरने के साथ समाप्त होती है। प्रतिशत पीठ में जस्टिस ऋषिकेश रॉय, जस्टिस पौरस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। पीठ ने सर्वसम्मति से कहा, भर्ती प्रक्रिया के प्रारंभ में अधिसूचित चयन सूची में शामिल